नगर निगम शिमला के चुनाव आ रहे हैं, उसका एक बड़ा चेहरा हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं सुरेंद्र चौहान। आपसे पहला सवाल लूँगा, जब सुखविंदर सिंह सुक्खू वहाँ छोटा शिमला वार्ड से पार्षद हुआ करते थे, उस दौरान की परिस्थितियाँ क्या थी और उनका चुनाव किस तरह से मैनेज किया जाता था? देखिए, वो समय आज से लगभग अब तो लगभग 30 साल पुरानी बात है। तो बहुत साधन नहीं थे, इतना साधन ज़्यादा नहीं थे, पैसे की बहुत कमी दिक्कत रहती थी और हम लोग थोड़े गरीब या मध्यम परिवार से संबंध रखते थे कि इतना बड़ा सोच नहीं थी कि हमारे कि हम किसी राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हो। लेकिन अब सभी लोगों ने, हमारा एक मित्रता थी, सब में आपस में कोऑर्डिनेशन था, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे कर करके हम चुनाव लड़ते थे। आपको भाजपा की पिछली एमसी की कौन सी बड़ी खामियां नज़र आती हैं जिसको आधार मानकर आपको ये लगता है कि अब जो चुनाव होने वाले हैं जनता कांग्रेस के हक में फैसला सुनाएगी? देखिए, जहाँ तक आपने इससे पूछा नगर निगम के बारे में, नगर निगम मैं समझता हूँ शायद पिछला जो नगर निगम रहा इतिहास में आपस में लड़ने की सिवाय शायद कोई काम किया नहीं। तो चाहे वो ऐसा कोई हाउस नहीं है, मैंने जहाँ तक मैंने अपने आप को देखा, ऐसा कोई हाउस नहीं था जिस हाउस में ऑपोजिशन की ज़रूरत ही नहीं थी। वो आपस में इतना लड़ाई झगड़ा था, एक दूसरे को नीचे दिखाने में बहुत कार्य होता रहा। जो सरकार होते हुए भी जो बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन वो सिरे पे धरातल पर नहीं चढ़ा, जो एक बड़ा चिंता का विषय था कि आपकी सरकार भी प्रदेश में थी और नगर निगम भी था, लेकिन उस तरह से कार्य नहीं हो पाया। वो एक बड़ा दुर्भाग्य रहा नगर निगम का। आपने एक आपसी लड़ाई का जिक्र किया, एक रोचक बात कांग्रेस के विषय में भी आती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चाहते हैं कि अगर कांग्रेस एमसी में कब्जा करती है तो मेयर आप होंगे। सुरेंद्र चौहान किसी वजह से चूक जाते हैं, इस तरह का लोग बताते हैं। अनिरुद्ध सिंह के करीबी हैं नीटू, वो सत्ता में आएंगे, वो शिमला के मेयर बनेंगे। और एक और है विक्रमादित्य सिंह, उनके भी अपने एक दो चेहरे हैं कि अगर नीटू भी हारते हैं तो विक्रमादित्य सिंह के भी किसी व्यक्ति का नंबर लग सकता है। तो लड़ाई तो मुझे लगता है कांग्रेस में भी है। तो फिर इसमें क्या आपको लगता है कि एमसी जीतना कठिन नहीं है? नहीं, ये आपकी बात इस तरह की कोई ऐसी नहीं है, लेकिन हर एक आदमी का एक ओपिनियन है और एक पार्षद जीत के आना सबसे ज़रूरी है। हर एक आदमी को, हर पार्टी के हर पार्षद को ये अधिकार है कि वो मैं ऐसी पोस्ट पे पहुंचूं और अच्छी जगह जाऊं। इसमें कोई विशेषाधिकार किसी का, मेरा या किसी और का नहीं है, सबका अपना अधिकार है। वो एक पार्टी के प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ को डिस्कस किया जाता है। जब आप चुनाव जीत करके आते हो तो एक आपस में मंत्रणा होती है। और रही हमारे बड़े सभी लोग, मंत्री है, अनिरुद्ध जी है, विक्रमादित्य जी है, वो एक अपना एक्सपीरियंस है उनका, अपने लोगों के द्वारा चुने हुए हैं। लेकिन ये कहना कि मैं हूँ दावेदार, दूसरा भी दावेदार हो सकता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भी एक जब पार्षद, तो सबसे पहले पार्षद बनना ज़रूरी है। जैसे सरकार में एमएलए बनना ज़रूरी होता है, हमारे को उसी तरह से पार्षद का जीतना नगर निगम में कांग्रेस की ये निश्चित है कि कांग्रेस की नगर निगम इस बार शिमला में बनने जा रही है। जो एक राइटिंग ऑन द वॉल्स में आपको कह सकता हूँ, क्योंकि जो पिछली नगर निगम रही है उनका कार्य आप किसी भी क्षेत्र में पूछ लो, अच्छा नहीं रहा। आपने नगर निगम पे ऊपर दावा तो कर दिया कि आप सत्ता में आ रहे हैं। मेरा इसमें ही एक और सवाल है, बातें बड़ी तरह की होती हैं। विधानसभा चुनावों की बात करें, पहले ही चर्चाएं लोगों में होना शुरू हो जाती हैं कि इस बार ये पार्टी सत्ता में आएगी, ये व्यक्ति प्रदेश का मुखिया होगा। सुरेंद्र चौहान के बारे में भी लोगों में तो बात हो रही है। क्या पार्टी हाईकमान की तरफ से भी कोई इशारा मिला है कि सुरेंद्र चौहान, आपने अच्छे से फोकस अपने चुनाव पर करना है और अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी, एमसी पर काबिज होगी तो आपको हम मेयर बनाएंगे? नहीं, ऐसा कोई ऐसा चर्चा नहीं, लेकिन लोगों का प्यार बहुत, मुझे बहुत प्यार मिला लोगों का। और मैं बड़ा ऋणी रहूँगा अपने क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया। चाहे वो छोटा शिमला था या विकास नगर था, तो उस समय जब मैं 10 साल रहा तो ये दोनों वार्ड इकट्ठे होते थे, लेकिन मुझे बड़ा प्यार मिला और मैं लोगों का बहुत ऋणी रहूँगा। और आज मैं इस बार भी इन्हीं लाइन पे काम करना चाहता हूँ कि मैं एक राजनीति के इस पड़ाव पे हूँ कि मुझे एक, इसमें कोई शक नहीं कि मैं भी एक ऐसे उस पर खड़ा हूँ कि मैं चुनाव लड़के, लोगों की मेरे से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। लोग भी चाहते हैं कि हमें आप अच्छे पद पे बैठे, लेकिन लोगों का प्यार और सम्मान, मैं हमेशा इस चीज़ के लिए ऋणी रहूँगा। और इस बार भी मैं लोगों के बीच जाऊँगा और लोगों से अपना
वो मुझे मेरे प्रति आशीर्वाद दे, मुझे मैं वोट के माध्यम से, और मैं ताकि लोगों की सेवा कर सकूं। कुछ लोगों में ये भी चर्चा हो रही थी कि भाजपा का एक धड़ा है छोटा शिमला में, आपको जिताने के लिए भी वो धड़ा काफ़ी प्रयास कर रहा है। क्या आपके साथ भी कुछ इस तरह की चर्चा हुई है? नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं, ये आपकी काल्पनिक है। मुझे इस बारे में कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि लेकिन विद इन पार्टी के अंदर सबका अपना डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन हाँ, मेरे संबंध सबसे अच्छे रहे, सबसे मैंने वार्तालाप करता हूँ, मैं हर लेवल से करता हूँ, चाहे वो मेरा वैचारिक मतभेद मेरे सबसे किसी से भी रहे हों, चाहे वो अपोजिशन का हो, चाहे वो बीजेपी का भी है, वो मैं उसके पास ज़रूर जाता हूँ, मैं उनसे भी बात करता हूँ। वो मेरे कई बातों से इम्प्रेस होते हैं, कई बातों से हमारा विरोध भी होता है। तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी मेरा साथ दें। राजनीति में खींचतान एक बड़ी आम बात है। आपके विषय में भी एक बात आई, जब रोस्टर बन रहा था तो कुछ लोग इस बात के पक्ष में थे कि छोटा शिमला वार्ड रिजर्व कर देना चाहिए। हालांकि कई जगह ऐसा भी हुआ है जहां वार्ड रिजर्व हुए हैं, उस लिस्ट को संभावित लिस्ट बताकर एक लिस्ट और जारी की गई और कई जगह से रिजर्वेशन हटाई भी गई। आपको इस बात की भी भनक लगी थी? देखिए, मैं कर्म पे बड़ा विश्वास करता, मैं कर्म करने वाला इंसान हूँ। होता है, कई लोग चाहते हैं, और राजनीति में कुछ लोग विरोधी भी रहते हैं, कुछ अंदर से विरोध करते हैं, कुछ बाहर से विरोध करते हैं। वो सभी का अपना कर्म भूमि है, जो जैसा करे। क्योंकि राजनीति में एक इस तरह का खेल रहता है कि जब आप किसी की एक टांग खींचोगे तभी आगे जाएंगे, एक परिभाषा है राजनीति। तो मतलब आप इस बात को मानते हैं कि कुछ लोग लगे थे सुरेंद्र चौहान के पीछे जो चाह रहे थे कि कुछ परिवर्तन हो जाए? नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, इस तरह की जानकारी नहीं, लेकिन एक कॉमन सी बात मैं कर रहा हूँ कि भी इस राजनीति में ये जो इस तरह के वो होते हैं ना, ये आता रहता है, उतार चढ़ाव, कुछ एक दूसरे की खींचतान होती है। आखिरी सवाल, जनता इन नगर निगम चुनावों में आपको वोट क्यों दे? देखिए, मेरा ये मानना है कि आज की डेट में मेरे ख्याल से शिमला लिटरेसी में 100% ही होगा, 98% होगा। ऐसा कोई आदमी नहीं है कि आप छोटा सा शहर है और हर एक व्यक्ति के बारे में लोग जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, और व्यक्ति को ज़्यादा वोट देते हैं। मैंने इस छोटे इलेक्शनों में ये पाया है। राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठ के इन इलेक्शंस में वोट होता है, जो मैंने अपने इस कैरियर में देखा। तो लोगों ने मुझे बहुत सा प्यार भी दिया, चाहे वो अपने भी थे, दूसरे लोग भी थे, जिन्होंने पार्टी से ऊपर उठ के मुझे वोट किया, जिसको लेकर के मैं एक्सपेक्टेशन भी मेरे प्रति लोगों की ज़्यादा है, बढ़ गई है कि आप कुछ और करने चाहे, और मैं पूरी कोशिश भी करूँगा उसमें अपने आप को साबित करने की। और वो ईश्वर ने अगर मुझे मौका दिया तो मैं ज़रूर, और जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं ज़रूर अपने इस आपके आशीर्वाद से और पब्लिक के आशीर्वाद से और ईश्वर के आशीर्वाद से ज़रूर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। नगर निगम शिमला के चुनावों पर विशेष बातचीत में आज हमारे साथ कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी और मुख्यमंत्री के करीबी सुरेंद्र चौहान मौजूद थे। बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।